आज हम लोग संविधान का ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो कि आना एग्जाम में एकदम तय है। देखिए 27 क्वेश्चन है लेकिन आना एकदम तय है और आप देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में एक समझौता हुआ था जिसका नाम है पूना समझौता। ठीक है, इसका क्या प्रावधान था, इसमें क्या बताया गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन ये तो बन गया कि महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में कौन सा समझौता हुआ था, पूना समझौता। कब हुआ था, 1932 में। और इसका उद्देश्य क्या था, तो हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि हरिजन के लिए आरक्षण व संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र मांग रहे थे अलग से। ठीक है, ये पूना समझौता था महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो देखिए अध्यादेश से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 अनुच्छेद के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति जो भारत का होता है अध्यादेश जारी करता है 123 अनुच्छेद के द्वारा। लेकिन यहाँ पे कहा है गवर्नर, जो गवर्नर था उसको कब मिला अध्यादेश जारी करने के लिए, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, यानी कि 1861 में ही मिल गया था। ठीक है, समझिए बढ़िया से। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, और ये देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1919, इसको कहते हैं मार्लेमिंटो सुधार, मार्लेमिंटो सुधार कहते हैं। अगला प्रश्न, यदि सिद्धांत की स्वतंत्रता भारत के लिए नया संविधान तैयार करना मुख्यतः भारतीयों का ही कार्य होना चाहिए, पहली बार किसके द्वारा इस स्वीकार किया गया था। मतलब क्या, संविधान भारत का बने तो भारतीय होना जरूरी है और भारतीय ही बता पाएंगे कि हमारा दुख दर्द क्या है, तो उसके हिसाब से संविधान बनेगा। इसीलिए कहा गया कि क्या कहा गया कि भारत के लिए नया संविधान तैयार करना मुख्यतः भारतीयों को होना आवश्यक है। ये कब कहा गया था, तो ये देखिए कौन कहा था, तो लिंगथो का अगस्त प्रस्ताव में, जो लिंगथो थे, लिंगथो, इसके अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था। ठीक है, पहली बार। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो होता है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, 1773 में। कब पारित किया, 1773 में। एक होता है रोलेक्ट एक्ट, क्या होता है, रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट। ये जो है 1919 में पारित होता है और इसमें जो है बहुत काला कानून था ये। ठीक है, इसी के वजह से 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो देखिए ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ये जो अधिकार मिला 1786 संशोधन एक्ट के द्वारा मिला था। ठीक है, 1786 संशोधन एक्ट के द्वारा मिला था। 7वां नंबर, विक्टोरिया ने, जो समग्राई विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी छूटें दिए जाने का अवशासन दिया था। ठीक है, इस अवशासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, ब्रिटिश शासन ने बहुत सारे मतलब कि आश्वासन दिए थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उसमें से कौन सा ऐसा आश्वासन था, मतलब कि सपना था जो कि पूरा किया गया था, तो ये बता सकते हैं कौन सा था। भारतीय रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई, भारतीय सामाजिक धार्मिक विश्वास समाप्त की गई, देसी रजाओं को यथाशिस्त बनाए रखे, ये वाला। तो ऑप्शन बी क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए, देसी रजाओं की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, मतलब राजा रहेंगे, ये बोल रही थी कौन, जो कि थी विक्टोरिया। ठीक है, अगला प्रश्न, पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। देखिए इसमें से एक सवाल जरूर आता है। ठीक है, पार्लियामेंट चेम्सफोर्ड, रेगुलेटिंग एक्ट, रोलेक्ट एक्ट आता ही आता है। तो पार्लियामेंट सुधार किस वर्ष पारित हुआ था, 1909 में। और 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। और 1920 है, ये क्या है, असहयोग आंदोलन। क्या है, असहयोग आंदोलन है। 11 नंबर सवाल देखिए, 12 नंबर, 1919 के इंडिया काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो देखिए 1919 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में बात की गई थी, आपको ध्यान रखना है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था।
तो अब देखिए इसमें था प्रधानों में देश शासन, मतलब क्या, एक देश है उसमें एक तरफ कोई और मतलब कि विभाग दिखेगा, एक तरफ कोई और विभाग दिखेगा, इसको कहा जाता है द्वैध शासन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्लियर है। ये हिंदू मुस्लिम अलग निर्वाचक, ये तो 1909 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं, इसका सदस्य कौन नहीं था? तो देखिए लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर भी थे, क्रिप्स भी थे, एमरी नहीं थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से सवाल को पढ़िएगा, बहुत बार आता है। 1946 का जो कैबिनेट मिशन था उसमें कौन 3 लोग थे, चाहे पूछ देगा कौन से नहीं थे, तो इसमें नहीं थे तो नहीं एमरी थे, लेकिन आपको लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स ध्यान रखना है। लॉरेंस, अलेक्जेंडर, क्रिप्स, ये तीनों थे 1946 के कैबिनेट मिशन में। ठीक है, कौन सा नहीं था बार बार पूछता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो प्रांतीय समूह कार्य, यानी कि ये हो गया भारतीय सदस्य वाला आंतरिक मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, ये नहीं था। ठीक है, तो पाकिस्तान की स्वीकृति था ही नहीं। ठीक है, अगला 16 नंबर सवाल क्या है? भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अनुसार चलाया गया था? तो देखिए स्वतंत्रता तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चला था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम जो था इसमें लगभग 90% भारतीय संविधान में लिया गया था, क्योंकि अच्छा था, उसमें कुछ अच्छा था, उसको भारतीय संविधान में लिया गया था। बाकी देश से, अलग अलग देश से लिया गया, जैसे मौलिक अधिकार लिया गया है, कहाँ से? अमेरिका से। समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। इसी प्रकार लगभग 10 देश हैं, उनसे लिया गया है, अलग अलग देशों से। लेकिन 90% किससे लिया गया है? 1935 शासन अधिनियम से। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ये देखिए, इस योजना कहा गया माउंटबेटन योजना। क्या कहा गया? माउंटबेटन थे उस समय, वही प्रस्ताव पारित किए कि भाई आप लोग को सत्ता सौंप दी जाएगी। ठीक है, आप लोग आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन एक नियम से आज़ाद होंगे, ऐसी नहीं छोड़ के चला जाएगा। एक सिस्टम से संविधान बना लीजिए पूरा। ठीक है, उसके बाद कौन थे? माउंटबेटन योजना। कौन सम्मिलित नहीं है? पार्लियामेंट्री सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, एकदम सही है। सांप्रदायिक मुस्लिमों को और हिंदुओं को अलग वोट के बारे में इसमें बताया गया है। पार्लियामेंट्री सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा की गठन, ये भी सही है। 1946 संविधान सभा के गठन 1946। साइमन कमीशन, भारत विभाजन ना, साइमन कमीशन आया था, इसमें कोई भारतीय नहीं था। ठीक है, 1928 में आया था। ठीक है, और इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय मारे जाते हैं, लाठीचार्ज होता है उनके ऊपर, कुछ दिन दवा चलता है, फिर डेथ कर जाते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचक किस वर्ष में किया गया था? तो देखिए ये जो विधायिका का था, 21 वर्ष अंतिम निर्वाचक किया गया था। समझिए, सिंपल है, 1945। कब? 1945 में। 47 में तो आज़ादी हुआ था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय संविधान, जो भारत सरकार अधिनियम 1935, ध्यान रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। जो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली है, इसको स्थापित किस अधिनियम में किया गया? तो देखिए हो जाएगा ये 1935। क्या हो जाएगा? 1935। आंसर हो जाएगा 1935। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने ये, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया? तो ये हो जाएगा 1935। क्या हो जाएगा? 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? तो ये हो जाएगा आपका प्रांतीय जो स्वतंत्रता थी 1935। क्या हो जाएगा? 1935। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार नियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत सचिव हो गया ना भारत। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम का प्रमुख विशेषता? अच्छा, ये भी हो गया।
किस भा किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई थी? किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई थी? तो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा हुआ? 1935। क्या हो जाएगा? 1935। किस अधिनियम के प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? तो ये हो जाएगा 1935। क्या हो जाएगा? 1935। अगला प्रश्न, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में सचिव का पद जो है निर्मित किया गया था, भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था 1858। अगला प्रश्न, किस सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायकों को कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंजूरी दी? तो बताए हैं अभी, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। बढ़िया लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहें।